नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने एमसीक्यू पैटर्न दे दिया है सेमेस्टर एग्जाम में, फर्स्ट सेमेस्टर में। हालांकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन बात करें शेखावटी यूनिवर्सिटी, लेकिन बात करें यहाँ पर मत्स्य यूनिवर्सिटी, बात करें बीकानेर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर कहा गया कि भैया एमसीक्यू बेस्ड सेमेस्टर पेपर रहेगा, ध्यान रखें। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इस बार लिखित परीक्षा नहीं होने वाली जिस तरीके से आपके देखने को मिलते थे। यहां पर ऐसा कहा गया है कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा। देखो, जिस यूनिवर्सिटी का कहा गया है उसी के विद्यार्थियों को पैटर्न से रिलेटेड ऑलरेडी जानकारी होगी। और मैंने जिन यूनिवर्सिटी की बात करी, मत्स्य, शेखावटी और बीकानेर, इन सभी के पैटर्न से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर ऑलरेडी पैटर्न से रिलेटेड वीडियो डाला हुआ है, किस हिसाब से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बात करते हैं यहां पर कि हम एमसीक्यू, पता तो चल गया कि भाई एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न रहने वाला है, लेकिन हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमें तो अंदाजा जो लगता था, हमेशा से देखते आए हैं, छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, इस तरीके से क्वेश्चन देखने को और सुनने को मिलते थे। लेकिन अब ये एमसीक्यू वाला लफड़ा है तो फायदेमंद है या फिर गलत है, ध्यान रखें, इसको लेकर भी सवाल है। तो पहले एक चीज बता देता हूं कि एमसीक्यू इस बार लगाया क्योंकि यहाँ पर इतना समय मिला नहीं है पढ़ाई को लेकर, आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ कुछ यूनिवर्सिटी में। तो जितना भी मिला है ध्यान रखें, जो भी फायदा मिल रहा है आपको एमसीक्यू बेस्ड पे ध्यान रखें, फायदा ही मिलने वाला है इसका, क्योंकि यहाँ पे आसान किया गया चीजों को थोड़ा सा। और आपके लिए तो बेहतर है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तुक्के भी लगा पाएंगे। दूसरा बात करूं, किसी से इधर उधर थोड़ा सा देख भी लेंगे तो ABCD वाला सिस्टम रहेगा, तो गलती नहीं करनी है, ध्यान रखें। और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी एमसीक्यू से रिलेटेड। आज कुछ चीजें बताने वाला हूं जो बिल्कुल आप अगर फॉलो करेंगे तो पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इस चीज को फॉलो कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे एमसीक्यू बेस्ड वाले पैटर्न पे। बात करते हैं, पहली जो चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, स्टडी टिप्स भी देने वाला हूं और कुछ जरूरी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। देखो, एमसीक्यू पेपर जब होता है तो हमेशा ओएमआर सीट की आवश्यकता पड़ती है, तो ध्यान रखना भैया, ओएमआर सीट ही गलत भर देंगे तो फिर चाहे कितने सही कर लियो क्वेश्चन, वो गलत ही होंगे, ध्यान रखे। इसलिए कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ओएमआर सीट जो आपको देखने को मिलेगी जिसमें ABCD गोले काले करने, ध्यान रखे, वो आपका रोल नंबर वगैरह हुआ, सारी डिटेल्स आपको सही से भरनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कुछ समझ में नहीं आया तो अपने जो इन्विजिलेटर लगे हुए हैं, ध्यान रखें, क्लास में जो लगेंगे एग्जाम हॉल में, उनसे पूछ लेना, फिर उसके बाद में एंट्री करनी है। तो ओएमआर सीट आपकी सही से भरी जानी चाहिए, पहली बात होगी। अब बात करते हैं कि हमारे पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ये चीजें अवेलेबल नहीं है कि किस तरीके से हम एमसीक्यू की तैयारी करें। तो देखो, ऑप्शन तो ये है कि अधिकतर लोग तो सीरीज पढ़ते हैं। अब सीरीज में सारी चीजें पॉसिबल हो नहीं पाती हैं। देखो, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा उनके लिए सीरीज अवेलेबल है, यहाँ पर मार्केट्स में आ गई होंगी सीरीज, अपने अपने सब्जेक्ट्स की, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है, पॉलिटिकल हुआ, हिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ, सभी के अवेलेबल है, ध्यान रखें। वहां से क्वेश्चंस पैटर्न वाइज आपके आ चुके हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। एक तो सीरीज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि एमसीक्यू उसमें ऑलरेडी बनाए हुए आगे टॉपिक वाइज वहां पे बना दिए गए एमसीक्यू सीरीज में। एक तो ये ऑप्शन है। आपको लगता है कि मुझे केवल पास नहीं होना, मुझे अच्छी ग्रेडिंग लानी है, ध्यान रखें, सेमेस्टर स्कीम में, और अच्छे स्तर से पास होना है, और मुझे फ्यूचर में भी मतलब कि मुझे सब्जेक्ट्स को मेंटेन करना है। सब्जेक्ट कैसे पास हो, क्योंकि हमेशा से कहा गया है कि कॉलेज की पढ़ाई आने वाले समय में आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आती है। और अगर आप जाते हैं, जैसे कोई नेट JRF तक जाता है, कॉलेज लेक्चर बनना चाहता है, तो वहां पे भी ये चीजें काम आती है, क्योंकि आपको नॉलेज रहती है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। कोई JRF करना चाहता है, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें करना, PhD तक जाना चाहता है, तो सब्जेक्ट वहां पे बहुत मैटर करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, देखो, अब इतना समय नहीं है कि आप सिलेबस पढ़ पाए या पूरा टॉपिक पढ़ पाए, इतना समय तो है नहीं भैया एमसीक्यू पेपर के लिए, वो तो बाद में पढ़ लेना। लेकिन अभी समय बचा हुआ, इतना समय तो जरूर है कि आप अपना सिलेबस देखें। किसी के पास में पॉलिटिकल है, सपोज दैट किसी के पास में हिस्ट्री है सब्जेक्ट, किसी के पास में ज्योग्राफी है। अब देखो, मेरे पास कुछ यूनिवर्सिटी के यहाँ पर सिलेबस के नोट दिए हुए हैं, ध्यान रखें। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, हाँ, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, ध्यान रखिए, ये MGSU बीकानेर का मेरे पास सिलेबस है, यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाया इसको। तो यहाँ पे क्या कहा गया भैया, यहाँ पे जो पहला पेपर है उसमें इकाई फर्स्ट में मनु दिया गया, ध्यान रखिए। अब आपके क्या है, एमसीक्यू, यहाँ पे सिलेबस निकलवाना सब अपने अपने, ध्यान रखिए, अपने प्रिंट करवा लेना सिलेबस को, एक एक पेज जो दिया गया, ध्यान रखिए, जैसे MGSU में दिया गया एक एक पेज का ही तो है सिलेबस, यहाँ पे यूनिट वाइज बताएगी ये नाम होने वाले हैं, उसको प्रिंट करवा लो, उसको रख लो सामने। अब क्या करना है, डेली का टारगेट आप कर लेंगे कि सीरीज से क्वेश्चन जो पढ़े एक बार पढ़ लो भैया, उसको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना है, आप सिलेबस वाले पे जाना है, अपने अपने सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं, ध्यान रखिए, सिलेबस का प्रिंट जो निकालवाएंगे, उसको क्या करना है, या तो गूगल के माध्यम से आपको चेक करना है, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि यूट्यूब आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यहां पर होने वाला है। इसमें क्या करना है भैया, जैसे पॉलिटिकल के क्वेश्चंस हैं, सपोज दैट मनु ये टॉपिक है, एमसीक्यू
क्वेश्चंस ऐसा यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू पैटर्न पर वीडियो बने हुए हैं, इससे जितने भी क्वेश्चंस डले हुए हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, वो आपको यूट्यूब पर भी क्लासेस इसकी देखने को मिल जाएंगे। और बहुत से चैनल है जो फ्री क्लासेस अवेलेबल करवाते हैं, ध्यान रखें। वो जरूरी नहीं है कि आप कॉलेज लेवल को देखनी है, वो आपके कंपटीशन लेवल का भी तो रहेगा। ये टॉपिक कोई अकेला ऐसा तो है नहीं कि कॉलेज लेवल पे ही आपके आता है, ये कंपटीशन लेवल में भी आता है। और यहां से एमसीक्यू बन रहा है, वो भी वहीं एमसीक्यू बनेगा, तो वहां की जो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए दोनों चीजों में आपको फायदा देखने को मिलेगा। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स की हम बात कर लें, पॉलिटिकल के अलावा भी यहाँ पर काफी चीजें हैं भैया, ध्यान रखें। हिस्ट्री से रिलेटेड भी मेरे पास अवेलेबल है, कोई भी युग हो गया, यहाँ पर देखो हिस्ट्री में भी कहा गया है भैया सर्बिया का विद्रोह, डिबिया का युद्ध, इससे रिलेटेड आप यूट्यूब पर टाइप करेंगे आप कि सर्बिया का युद्ध एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो वहां पर उससे रिलेटेड जितने भी वीडियो डले हुए ऑलरेडी मिल जाएंगे। मैंने सर्च किया इसलिए वीडियो बनाया और इस चीज को यहाँ पर बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर काफी कंपटीशन क्लासेस जो अवेलेबल होती हैं, क्लासेस दे रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब पर, वो देखने को मिल जाता है और एमसीक्यू वहां से देखने को मिल जाएंगे। देखो कहां से आपके पास कंटेंट अवेलेबल हो गया, सीरीज में ऑलरेडी दिया हुआ है, किसी के पास बुक्स हैं तो बुक्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। उसके बाद में आपको गूगल से भी अपने टॉपिक से क्वेश्चन एमसीक्यू के बेस तैयार कर सकते हैं। दूसरा आपके पास में यूट्यूब भी, 4 ऑप्शन है, चारों से वहां पे क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। एमसीक्यू बनाने में तो समय लग रहा है, लेकिन आपके लिए बेहतर होने वाला है और सारे टिक हो जाएंगे जाने को, कंपटीशन में भी काफी हेल्प होने वाली है। ये बात यहाँ हो गई। दूसरी बात करता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, सारे क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, ऑलरेडी कहा गया यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, तो सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ध्यान रखें, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, कहीं ना कहीं तुक्का भी प्रयास करना है। 5वां जो पॉइंट मैंने लिया है कि भैया पहले करना है कि आपको अच्छे से आ रहा है तो उसको टिक कर देना, उसके बाद में जो बच्चे क्वेश्चन है ध्यान रखें, कैसे भी करके आपको करके आना है, तुक्का लगा के आओ, कैसे भी करके आओ भैया, कहीं ना कहीं सही हो जाएगा, ये ध्यान रखें। और आपको बता ही रखा है पैटर्न से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, बाकी और भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये अच्छा एमसीक्यू को लेकर मैंने वीडियो बनाया कि आपको समझ में आ जाए। अभी तक किसी ने तैयारी नहीं की है तो आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स की एग्जाम एमजेएसयू बीकानेर की पहले होने वाली है, शुरू होने वाले हैं जल्दी, टाइम टेबल जो आया हुआ है उसके डेट्स के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज आपके। बात करूं शेखावटी का टाइम टेबल आया हुआ है, जल्दी शुरू होने वाली अगले सप्ताह से एग्जाम। बात करें मत्स्य का भी फरवरी के शुरुआत में एग्जाम हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो अगला जो 7 दिन बचे हुए, ध्यान रखिए, अपनी अच्छे से तैयारी करनी है, अपने सब्जेक्ट्स को उठाना है, सिलेबस को उठाना है। सीरीज से पढ़ रहे हैं, सीरीज से पढ़ लीजिए। किसी को लगता है मुझे केवल सीरीज से नहीं पढ़ना, सिलेबस के हिसाब से, तो उसके लिए यूट्यूब पे अपने टॉपिक वाइज डालते जाए, ध्यान रखिए, क्वेश्चन एमसीक्यू पे मिलते जाएंगे, उसको सीख लेंगे, समझ लेंगे, ध्यान रखिए। इतना सही समय है, अगर एक टॉपिक के आप एक क्लासेस भी लेते हैं। और कितने टॉपिक हैं भैया, मैंने पॉलिटिकल में देखा था यहाँ पर एमजेएसयू बीकानेर वाले में, तो लगभग 15 से 20 टॉपिक है टोटल। 15 से 20 टॉपिक, एक टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस में कितना समय लगता है, 4-5 दिन में आपका एक पेपर बहुत अच्छे तरीके से कवर हो रहा है। ये अच्छा ऑप्शन है, इसको ट्राई कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि कोई चीजें और होने वाली है, देखो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए कुछ एमसीक्यू मैं यूट्यूब पर अवेलेबल करवा पाऊं, अगर सिलेबस के हिसाब से मुझे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल हो पाए समय से, टाइपिस्ट अगर मेरे पास बैठ पाए, प्रयास कर रहा हूं, अभी हो जाएगा तो मैं बेहतर करवा पाऊंगा। हिस्ट्री के भी मैं कोशिश करूंगा कि डाल पाऊं, पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी का तो मैं प्रयास करूंगा अगले 2-4 दिन बाद में, ठीक है। लेकिन जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। अगर कोई सवाल आता है, समझ में नहीं आ रहा है, पैटर्न से रिलेटेड कोई सवाल है, अपना चैनल सवालों के जवाब देने के लिए बना है, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपना सवाल करेंगे, वहां पर जवाब मिल जाएगा। कोई सवाल है जो आप बताना चाहते हैं, जिसको लग रहा है कि पढ़ाई से रिलेटेड, तो अपना कमेंट यहाँ पर छोड़ देंगे, ध्यान रखिए, बाकी के जो विद्यार्थी उनको भी हेल्प हो जाएगी और वहां पर भी जवाब आपको देखने को मिलेगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां भी ज्वाइन कर लेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से आप तैयारी करेंगे। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू।